Hello everyone, today we are going to do chapter 7 of history, that is Ashoka the emperor who gave up war. So the things going to be covered are an empire and kingdom, dynasty, taxes and tributes, Ashoka the unique ruler, the Kalinga war, the Ashoka's message describing the Kalinga war, Ashoka's Dhamma and Ashoka's message. So in this we are going to learn some extra topics also. We are going to learn about Ashoka's grandfather and father, right? So let's get started. So first we are going to learn about kingdom and empire. So a kingdom is a piece of land which is ruled by a king or queen. तो किंगडम जो है एक पीस ऑफ लैंड होता है जो किसी किंग या क्वीन से रूल किया जाता है और उसको लेसर रिसोर्सेज चाहिए कंपेयर टू एम्पायर. नाउ थिंक दिस इज अ किंगडम, राइट? और इसको कोई किंग रूल करता है तो आपको क्या लगता है, इसको ज़्यादा बड़ी आर्मीज चाहिए होंगी या ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे इसको डेवलप करने के लिए? नो, दे डू नॉट नीड मैनी मच ऑफ दैट resources, they only need lesser resources. Now you would be thinking, what is an empire? So I'll teach you in this slide only. So an empire is a larger piece of land than kingdom and is ruled by an emperor or empress. तो मैंने बताया जैसे ये किंगडम है, सी ये बहुत ही बड़ा है किंगडम से, इसे हम एम्पायर बोलेंगे. द डिफरेंस बिटवीन दिस इज जस्ट दैट कि एम्पायर जो है वो किंगडम से लार्जर है, बट दोनों ही पीस ऑफ लैंड है, राइट? नाउ हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे उनके बीच. मैंने एक डिफरेंस तो वैसे ही बता दिया है. तो और एक डिफरेंस है कि एम्परर को जो है मोर रिसोर्सेज चाहिए और मोर बड़ी आर्मीज चाहिए ताकि वो उसके एम्पायर को प्रोटेक्ट करके रख सके, राइट? सो they also need a larger number of officials who collect taxes. So आप सोचोगे officials और taxes वगैरह क्या होता है. taxes मैं आपको अगली स्लाइड में बताती हूँ, officials भी आपको अगली स्लाइड में पता लग जाएगा, अगली से अगली स्लाइड में. तो अभी हम पढ़ेंगे डायनेस्टी के बारे में. इस स्लाइड के बाद मैं आपको ऑफिशियल्स और जो है टैक्सेस के बारे में बताऊंगी. सो अभी डायनेस्टी क्या है? व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी. तो आप सोच रहे होंगे कि जब एक मेंबर जो है, अगर ही इज़ द किंग, राइट, ये हमारा किंग है, ये है ए हमारा किंग है, तो ए के बाद उसका बेटा बी होगा तो बी बनेगा फिर किंग, राइट? ये बी है. देन बी का भी एक बेटा होगा तो फिर उसके बाद सी बनेगा किंग, उसका नाम सी होगा तो वो सी बनेगा किंग. तो ऐसे ही करते 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 वो चीज़ें फिर डायनेस्टी कहलाती है. जैसे अब ये यहाँ से ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद फिर दूसरा आएगा, फिर उसके बाद दूसरा आएगा. सो ये प्रोसेस कंटिन्यू होते 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 एक डायनेस्टी बन जाएगी. कुछ फेमस डायनेस्टीज़ के बारे में बताती हूँ, द मुगल डायनेस्टी और द मौर्यन डायनेस्टी. मुगल डायनेस्टी कुछ फेमस रूलर्स जो हैं वो है शाहजहान जो आपको पता ही होगा, जिन्होंने ताजमहल बनाया होगा, और अकबर, राइट? ये दोनों बहुत ही फेमस रह चुके हैं इन दी मुगल डायनेस्टी, राइट? नाउ इन द मौर्यन डायनेस्टी मैं आपको इनके रूलर्स नेक्स्ट स्लाइड्स इसी प्रेजेंटेशन में मैं आपको दिखाऊंगी. और इसके भी 2-3 फेमस रूलर्स थे मतलब. सो द मौर्यंस वर अ डायनेस्टी. जैसे मैंने बताया मौर्यन डायनेस्टी, तो उसकी डायनेस्टी के 3 इंपॉर्टेंट रूलर थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था. उसके भी 3-4 फेमस रूलर्स होंगे. तो उसका फर्स्ट फेमस रूलर वॉज चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि अशोका के दादाजी हैं. जैसे अशोका के दादाजी, तो उसने इन मौर्यन डायनेस्टी को फाउंड किया था, यानी इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी. फिर उसकी सेकेंड जो मौर्यन डायनेस्टी का रूलर था वो था बिंदुसारा, जो सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य था.
Next was Ashoka, who was the grandson of Chandragupta and son of Bindusara, right? Now we are going to learn about taxes and tributes. Taxes is the amount of money that the local people has to pay to the officials appointed by kings or emperors for protection of their people. So taxes तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि टैक्सेस जो होता है, इस डेफिनेशन से आपको समझ आ गया होगा. जैसे ये हमारा किंग है, सी हमारा किंग है, अभी उसने कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया. थिंक दीज डॉट्स आर ऑफिशियल्स, राइट? ये डॉट्स हमारे ऑफिशियल्स हैं. ये जाके ये लोकल पीपल हैं, यानी किंग की प्रजा. ये ऑफिशियल्स इनसे पैसा कलेक्ट करेंगे और वो पैसा वापस से किंग पे पास जाएगा और वो पैसा इन्हीं के लिए यूज़ होगा फॉर देयर प्रोटेक्शन. सो ऐसी साइकिल चलेगी, पहले किंग के पास जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते एक साइकिल चलेगी और लोकल पीपल की प्रोटेक्शन होगी, राइट? So tributes were the gifts given by people to their kings or emperors. They are not collected on regular basis. Like आज किंग ने एक बड़ा सा फेस्टिवल रखा है ऑन दिवाली के ओकेजन पे एक बड़ा सा इन्होंने फेस्ट रखा है. तो वो लोकल पीपल को, सारे लोकल पीपल्स को बुलाएंगे. सारे तो अब गिफ्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, पर जो कुछ अफोर्ड कर सकते हैं वो, जैसे ये है सेठ धनीराम, सेठ डी, राइट? ये उनको गिफ्ट लाया है, वो किंग को देगा, राइट? किंग उसे फॉर प्रोटेक्शन तो नहीं लगा सकता, बट एज अ ट्रिब्यूट वो उसे ले लेगा. और ये रोज़ रोज़ नहीं कलेक्ट किए जाते, जब पीपल की मर्जी हो, जब लोग चाहे जब वो दे सकते हैं, राइट? अंडरस्टूड? नाउ सी, जो पिक्चर्स आप ये देख रहे हैं, ये अशोका की पिक्चर्स हैं. सो अशोका, ऑल्सो नोन एज अशोका द ग्रेट, वॉज एन इंडियन एम्परर. वो एक इंडियन एम्परर था मौर्यन डायनेस्टी का, जिसने ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है? तो हु रूल्ड ऑलमोस्ट, इसने ऑलमोस्ट ऑल इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, और जो ज़्यादातर पार्ट है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का उसी ने ही रूल किया है फ्रॉम BC 268 टू BCE 232, राइट? नाउ द ग्रैंडसन ऑफ द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका promoted the spread of Buddhism across ancient Asia. So जिसका ग्रैंडसन, चंद्रगुप्त मौर्य, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, ये उसका ग्रैंडसन है. अशोका बिलीव्ड इन बुद्धिज़्म और उसने पूरे एंशियंट एशिया में बुद्धिज़्म स्प्रेड करने में मदद की, राइट? उन्होंने बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया, ठीक है? नाउ इस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में, इसमें आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसारा, बिंदुसारा के बाद अशोका, अशोक के बाद और कोई ऐसे आते गए, बट दीज 3 वर द इम्पॉर्टेंट रूलर्स, राइट? नाउ लेट्स लर्न अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य जो 321 to 297 BCE जो उन्होंने रूल किया है, वो फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के, जैसे कि मैंने आपको बताया था एंशिएंट एशिया में. वॉज taught and consoled by philosopher चाणक्य, who had great influence in the formation of his empire. So यहाँ पे आप ये लाइन सोच रहे होगे कि ये चाणक्य कौन है. तो चाणक्य वॉज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य. चाणक्य को कौटिल्य भी बोला जाता था, और उसके ये जो सारे आइडियाज़ थे, ही वॉज अ वेरी वाइज मैन. उसके बहुत सारे आइडियाज़ थे, तो उसने इन आइडियाज़ को एक बुक में लिखा, एंड दैट बुक वॉज नोन एज अर्थशास्त्र. और चाणक्य ने बहुत ही ज़्यादा ग्रेट इन्फ्लुएंस किया चंद्रगुप्त के उसमें फॉर्मेशन ऑफ हिज एम्पायर में, राइट? नाउ बिंदुसारा.
Bindusara was the second Mauryan emperor of India. He was the son of dynasty's founder Chandragupta and father of its most famous ruler Ashoka. अब आफ्टर जो है चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसारा आया, बिंदुसारा के बाद अशोका आया, अशोका के बाद उसका सन आया, उसके बाद उसका ग्रैंड और फिर उसके सन अशोका के सन का सन आया। ऐसे करते 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 गए हम। सो बिंदुसारा सेकेंड मौर्यन एम्परर था और उसका वो सन था चंद्रगुप्त मौर्य का और फादर अशोका का। सो दिस पिक्चर यू कैन सी हियर, I have zoomed it. This picture is of Chandragupta Maurya and this picture of Bindusara, right? Now Kalinga War. We are going to learn about the Kalinga War. Kalinga War was a war fought between the Mauryan Empire and the state of Kalinga. Kalinga was an important, तो ये लड़ाई लड़ी गई थी, कलिंगा की लड़ाई लड़ी गई थी मौर्यन एम्पायर यानी अशोका जिस वक्त वो रूल कर रहा था मौर्यन एम्पायर, और जो स्मॉल सा स्टेट था कलिंगा, राइट, उसके बीच में ये लड़ाई लड़ रही थी। कलिंगा इम्पॉर्टेंट किंगडम बिकॉज इट कंट्रोल्ड द ट्रेड रूट्स ऑफ दिस विद द साउथ ईस्ट एशिया। तो उसको मौर्यन एम्पायर उसको इसीलिए हासिल करना चाहती थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड रूट्स थे। वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया का ट्रेड रूट से संबंधित था। ये इसका जो मेन वो था रोड्स एंड वाटर से बोट शिप्स वगैरह जाती थी और रोड से व्हीकल्स, राइट। नाउ बिकॉज ऑफ दिस अशोका द मौर्यन किंग वांटेड टू कैप्चर इट, इसी वजह से वो उसे कैप्चर करना चाहता था। देयरफॉर ही लेड हिज ह्यूज आर्मी टू कलिंगा इन 262 BC। उसने 262 BC में वहाँ ले गया अपनी ह्यूज आर्मी। एन इंडिपेंडेंट फ्यूडियल किंगडम लोकेटेड on the east coast in the present day state of Odisha and north parts of Andhra। ये जो इंडिपेंडेंस फ्यूडियल किंगडम है ये अभी इन प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ उड़ीसा में है और कुछ नॉर्थ पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश में भी है। सी ये कलिंगा के ये उसकी ह्यूज आर्मी थी और ये था अशोका। Ashoka's inscription describing the Kalinga war. This is what Ashoka declared in one of his inscriptions. इसने अपनी एक इंस्क्रिप्शन में कलिंगा वॉर को डिस्क्राइब किया, ठीक है। 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कंकर्ड कलिंगा। जब 8 साल किंग बनने के बाद मैंने कलिंगा को कॉन्कर किया। अबाउट 1.5 lakh पीपल वर कैप्चर्ड एंड मोर देन 1 lakh ऑफ पीपल वर किल्ड। सो उसमें से 1.5 lakh पीपल जो थे वो कैप्चर हो गए थे और 1 lakh से ज़्यादा पीपल्स किल हो गए थे। दिस फिल्ड मी विद सॉरो। व्हाई? उसने इस कलिंगा वॉर ने उसके अंदर एक सॉरो भर दिया था, एक दुख भर दिया था कि वॉर्स के समय ये मासूम लोग भी मरते हैं जो अपने सर्वेंट्स वगैरह के साथ काइंड होते हैं, बच्चों के साथ, बीवियों के साथ काइंड होते हैं, वो भी मरते हैं और वो अपने लव्ड वंस को खो देते हैं। ये उसने आगे की बात में बताया है कि इंडिपेंडेंट लैंड जब कॉन्कर होता है तो हज़ारों लाख पीपल किल होते हैं और बहुत सारे प्रिजनर्स टेक किए जाते हैं। ब्राह्मण एंड मॉन्क्स ऑल्सो डाई। जो कुछ ब्राह्मण्स होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, वो भी मर जाते हैं, वो भी कैप्चर हो जाते हैं। जो पीपल अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्लेव्स, सर्वेंट्स के साथ काइंडनेस दिखाते हैं वो भी मर जाते हैं या फिर वो अपने लव्ड वंस को लूज कर देते हैं। इसीलिए वो सैड थे। एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धमा। धमा मीन्स धर्म। नीचे आप देख सकते हैं धमा इज द प्रैक्टिस वर्ड फॉर, यहाँ पे ये लाइन थी, यहाँ पे ये लाइन है, धमा इज द प्राकृत वर्ड फॉर संस्कृत टर्म धर्म उसने कॉन्कर करने को ऑब्जर्व किया। एंड आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धमा इज मच बेटर देन कॉन्करिंग देम थ्रू फोर्स।
तो वो ये भी बिलीव करते थे, किंग अशोका ये भी बिलीव करते थे कि लोगों का दिल जीतना, लोगों को जीतना धमा, आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धमा, वो बिलीव करते थे कि विनिंग पीपल ओवर थ्रू धमा, धमा से पीपल को जीतने से मच बेटर देन कंकरिंग देम थ्रू फोर्स। मतलब उनको फोर्स से हासिल करने से अच्छा मैं उनको धमा के थ्रू ही हासिल कर लूँ। मैं इस मैसेज को फ्यूचर के लिए भी इंस्क्राइब करना हूँ, ताकि मेरे सन और ग्रैंडसन की थिंक अबाउट वॉर उनके बारे में सोचे ही ना, और वो ये सोचें कि वो कैसे धमा स्प्रेड करे। ठीक है, दिस वॉज रिटन बाय अशोका। धमा के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। धमा इज अ प्राकृत फॉर्म ऑफ संस्कृत मीन्स धर्म, धर्म यानी लॉ। अशोका फॉलोड बुद्धिज्म एंड गिव अप द कलिंगा वॉर। तो वो जीत गया था, फिर भी उसने कलिंगा वॉर वापस से छोड़ दिया। अकॉर्डिंग टू अशोका, धमा वॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस टॉलरेंस। वो रिलीजियस टॉलरेंस, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, केयर फॉर द ओल्ड वंस, काइंडनेस टुवर्ड्स द नीडी, प्योरिटी एंड ट्रुथफुलनेस। सो उसका धमा किसके बेस्ड था? जो था एल्डर्स को रिस्पेक्ट करने के लिए, केयर फॉर द ओल्ड वंस को केयर करने के लिए, काइंडनेस फॉर द नीडी, प्योरिटी एंड ट्रूथफुलनेस, एंड कोई भी एनिमल को ना किल करना। सो अशोकाज मैसेज, अब उसने एक मैसेज दिया अपने सब्जेक्ट्स को। पीपल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन द चिल्ड्रन आर बॉर्न, और व्हेन दे गो टू जर्नी। सो पीपल जो हैं बहुत सी सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं जब वो बीमार होते हैं, या उनके चिल्ड्रन मैरी होते हैं, या वो बॉर्न होते हैं, या फिर कोई जर्नी पे जाते हैं। तो ये रिचुअल्स यूजफुल नहीं होते हैं। उनका ऐसा कहना था कि ये रिचुअल्स कोई काम के ही नहीं है। इससे अच्छा पीपल अदर प्रैक्टिसेस ऑब्जर्व करें। ये प्रैक्टिसेस क्या थे? तो ये प्रैक्टिसेस थे बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। वो अपने स्लेव्स और सर्वेंट्स जो नौकर चाकर हैं उनसे वो बहुत ही अच्छे जेंटल रहे, उनको काइंडनेस से ट्रीट करें। तो किसी भी एल्डर को रिस्पेक्ट करें, ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन। सारे जो क्रिएचर्स थे उनको कंपैशन से वो केयर करें उनकी। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, ये ब्राह्मण्स और मॉन्क्स को अपना वो गिफ्ट्स दें। फिर हर एक अदर रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर वो अपने ओन रिलीजन को प्रेज करे और दूसरे को क्रिटिसाइज करते हुए, तो वन इज़ एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू इट्स ओन रिलीजन। सो वो जो अपने रिलीजन को प्रेज कर रहा है, वो अपने ही रिलीजन को हार्म पहुंचा रहा है। सो थैंक यू फॉर अटेंशन, एंड प्लीज़ like this presentation and share it also with your friends and family. With your friends who wanted to understand this chapter. Thank you very much.